हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने अपना टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है, वो है हमारा वेक्टर्स। तो हमने अपने वेक्टर्स में जो अब तक किया है वो है हमारा वेक्टर, फिर की हमने उसकी डायरेक्शंस, फिर किया हमने रिप्रेजेंटेशन, नोटेशन, मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। फिर अब हम कर रहे हैं टाइप्स ऑफ अ वेक्टर। तो हमने अपना को लीनियर वेक्टर्स तक हम बहुत अच्छे से कर चुके हैं। तो आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारा नेक्स्ट टाइप, वो है हमारा कोप्लेनर वेक्टर। देखो कोप्लेनर वेक्टर क्या होता है। वेक्टर को मैं कोप्लेनर तभी ही बोलूँगी जब वो या तो सेम प्लेन पे लाई कर रहे हो या फिर जो प्लेन है उसी सेम प्लेन के पैरेलल हो, तब ही मैं उसे क्या बोलूँगी, कोप्लेनर वेक्टर, लाइक दिस। ठीक है। तो अब आता है हमारा लोकलाइज्ड वेक्टर। लोकलाइज्ड वेक्टर यानी कि देखो 3D प्लेन में हम जाएं, 3D प्लेन की हम बात करें तो इसमें हमारा इनिशियल पॉइंट क्या होता है, फिक्स्ड होता है। तो यानी कि लोकलाइज्ड वेक्टर भी क्या होता है, जिसका जो इनिशियल पॉइंट हो वो क्या हो, फिक्स्ड हो, तो वो हमारा क्या होता है, लोकलाइज्ड वेक्टर। तो इसका इनिशियल पॉइंट बिल्कुल फिक्स है। ठीक है। फ्री वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट जो है वो फिक्स नहीं होता, यानी कि विच इज़ नाइदर अ पॉइंट नॉर अ लाइन। Something can move freely around the space though it has a fixed magnitude and direction. Clear? फिर आता है हमारा नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। देखो नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर बहुत इजी है। देखो एक वेक्टर है मेरे पास, उसका मुझे नेगेटिव निकालना है, तो वो क्या होगा, मैं उसकी डायरेक्शन को अपोजिट कर दूं तो वो मेरा क्या हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर हो जाएगा। ठीक है। देखो ए वेक्टर बी हुज मॉडुलस इज द सेम एज दैट ऑफ अ गिवन वेक्टर ए बट दोज डायरेक्शन इज अपोजिट टू दैट ए वेक्टर इज कॉल्ड अ नेगेटिव ऑफ ए। हम इसको लिखेंगे कैसे, माइनस ऑफ ए। ठीक है। यानी कि बी वेक्टर किसके इक्वल होगा, हमारा माइनस ऑफ ए के। ठीक है। यानी कि देखो मेरे पास पी क्यू वेक्टर है, तो उसका जो नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर क्या होगा, इसको मैं उल्टा कर दूँ, क्यू पी। ऐसे ही ए बी वेक्टर है मेरे पास, तो उसका नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर क्या होगा, माइनस का बी ए। क्लियर। फिर आता है हमारा पोजीशन वेक्टर। देखो हम पहले इक्वल वेक्टर और लाइक वेक्टर किया था, तो हमारा एक नॉट रह गया था, तो चलो हम उस नॉट को क्लियर करते हैं। वो है हमारा इक्वल वेक्टर्स जो है वो लाइक वेक्टर्स तो होंगे, बट ये श्योर नहीं कहता कि जो लाइक वेक्टर है वो इक्वल वेक्टर भी हों। देखो अब हाँ, हमको इक्वल वेक्टर और लाइक वेक्टर की प्रॉपर्टीज़ अगर याद हों तो उस पर ध्यान करो। तो हमारा इक्वल वेक्टर क्या कहता है, सेम क्या हो, हमारी लेंथ हो। ठीक है। सेकंड क्या है, सेम स्पॉट हो। ठीक है। और सेम क्या हो, डायरेक्शन हो। लेकिन लाइक वेक्टर हमारा क्या कहता है, लाइक वेक्टर कहता है कि सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी है इक्वल वेक्टर वाली, वो है हमारी सेम डायरेक्शन, जो हमने थर्ड प्रॉपर्टी की है इक्वल वेक्टर में। तो ये हो गया ना कि इक्वल वेक्टर लाइक वेक्टर तो होंगे ही होंगे, बट लाइक श्योर नहीं कहता, लाइक बिल्कुल कंफर्म नहीं कहता कि मैं क्या हूँ, इक्वल वेक्टर भी हूँ। ठीक है। देखो ध्यान से, इक्वल वेक्टर की हमने ये प्रॉपर्टीज़ की थी, टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल। दो वेक्टर हैं उसको हम इक्वल तभी कहेंगे जब वो सेम लेंथ के हो, सेम सपोर्ट हो, सेम डायरेक्शन हो। ठीक है। और लाइक वेक्टर है हमारा सिर्फ सेम डायरेक्शन होगी तभी वो हमारा क्या होता है, लाइक वेक्टर। तो क्लियर हो गया हमारा ये नोट कि इक्वल वेक्टर आर ऑलवेज लाइक वेक्टर्स बट लाइक वेक्टर्स मे और मे नॉट बी इक्वल वेक्टर्स। क्लियर। अब हम करते हैं पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर देखो, लेट ओ बी अ फिक्स पॉइंट। देखो ओ मेरे पास कोई फिक्स्ड पॉइंट है और उसी टाइम पे मैंने ए भी एक क्या ले लिया, एक दूसरा पॉइंट ले लिया। ठीक है। तो अब देखो मेरा वेक्टर क्या बनेगा, ओ और ए से जो मैं उसको मैच करूँगी तो ओ ए वेक्टर बन गया मेरा। तो अब मैं वो ओ ए वेक्टर क्या है, मेरा पोजीशन वेक्टर। क्लियर। पोजीशन वेक्टर को और क्या बोला जाता है, लोकेशन वेक्टर और रेडियस वेक्टर। ठीक है। या हम अपनी सिंगल लैंग्वेज में बात करें तो वो क्या होता है, स्ट्रेट लाइन हैविंग वन एंड फिक्स टू अ बॉडी एंड अदर एंड अटैच्ड टू अ मूविंग पॉइंट एंड यूज डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ द पॉइंट रिलेटिव टू द बॉडी। देखो क्या कह रही है कि देखो देखो इस बात को समझो, जो हमारे पास स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, उसका वन एंड तो किससे अटैच हो, वो हो हमारा अटैच उसकी बॉडी से, फिक्स्ड हो उसकी बॉडी से। ठीक है। और जो दूसरा एंड है और जो उसका दूसरा पॉइंट है, यानी कि जो उसका एंड पॉइंट है वो किससे अटैच होता है, हमारा मूविंग पॉइंट, यानी कि जो हमारा वो वेक्टर है वो मूव कर रहा है।
तो यूज डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ द पॉइंट रिलेटिव टू द बॉडी, तो वो हमारा क्या होता है, पोजीशन वेक्टर। तो अब देखो, और हम इसको डिनोट करते हैं स्मॉल लेटर ए वेक्टर से। देखो ये है, फिर ए इज अ पोजीशन वेक्टर, यानी कि जो हमने इसको डिनोट किया है वो किसका पोजीशन वेक्टर होता है, ए पॉइंट का होता है रिस्पेक्ट टू द फिक्स पॉइंट ओ। क्लियर। अब आते हैं हमारा डायरेक्शन, कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ वेक्टर। अब इसको कोशिश करो समझने की कि क्या होता है डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ वेक्टर। देखो डायरेक्शन कोसाइंस, मैं कोई पॉइंट है मेरे पास, देखो पी पॉइंट है और पी पॉइंट में कैसे हैं, ए बी सी पॉइंट है मेरे पास, ठीक है, इन स्पेस। अब देखो इसका जो पॉइंट का नाम है वो मैंने नाम दे दिया आर वेक्टर, ठीक है। अब देखो आर वेक्टर से बनने वाले कौन से एंगल है, अल्फ़ा बीटा गामा। तो अल्फ़ा बीटा गामा ये तो मेरे पास क्या हो गई, ये तो मेरे पास हो गई डायरेक्शन एंगल्स हो गए, ठीक है। और ये जो अब डायरेक्शन कोसाइंस यानी कि कॉस के साथ इन एंगल को दे दो तो वो हमारे क्या बन जाते हैं, हमारे डायरेक्शन कोसाइंस। अब तो अब हमारे क्या हो गई, ये कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा, कॉस गामा। कई बार हमको एलिमेंट की फॉर्म में भी दे दिया जाता है, तो वो अब हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि एल को नाम दे दिया जाता है कॉस अल्फ़ा, एम को नाम दे दिया जाता है कॉस बीटा और एन को नाम दे दिया जाता है हमारा कॉस गामा। डायरेक्शन कोसाइंस आ गया समझ। द कोसाइंस ऑफ द एंगल बिटवीन द वेक्टर एंड द 3 पॉजिटिव कोऑर्डिनेट एक्सिस। क्लियर। अभी हम ये जस्ट सारी बात किस पे कर रहे हैं, हम अपना 3D पे बात कर रहे हैं। अब देखो डायरेक्शन रेशियोज, देखो 3 नंबर्स हैं मेरे पास ए बी सी, ठीक है। तो 3 नंबर्स ए बी सी प्रोपोर्शनल टू द डायरेक्शन कोसाइंस, अगर वो डायरेक्शन कोसाइंस के साथ प्रोपोर्शनल है, यानी कि डायरेक्शन कोसाइंस हमारे कौन से हैं, एल एम एन, बोलो तो कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा ऑफ अ वेक्टर, तो हम उसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्शन रेशियोज। क्लियर। नंबर दैट आर प्रोपोर्शनल टू द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन आर कॉल्ड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ लाइन, यानी कि एल बाई ए इक्वल्स टू एम बाई ए इक्वल्स टू एन बाई सी। ए बी सी आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ वेक्टर, ए बी सी डायरेक्शन रेशियो होंगी वेक्टर की अगर एल बाई ए, एम बाई बी और एन बाई सी तीनों ही क्या हो, हमारे इक्वल हों, ठीक है। इन जनरल देखो वी हैव एल का स्क्वायर प्लस एम का स्क्वायर प्लस एन का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, 1 का। ऐसे ही ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर भी किसके इक्वल होगा, वो नॉट इक्वल्स टू 1 होगा। देखो क्या बोल रही है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर तो 1 होगा, लेकिन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 1 नहीं होगा, यानी कि इनका जो सम है वो 1 नहीं होगा। फिर हमारे आते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स। आज की वीडियो में हम सिर्फ एडिशन ऑफ वेक्टर्स करेंगे। इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, और बाकी बची जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो देखो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, 2 वेक्टर है मेरे पास, ठीक है। अब यहाँ से इजी लैंग्वेज में समझो, व्हेन 2 वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड एज 2 साइड्स ऑफ द ट्रायंगल विद द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, तो हमें थर्ड लाइन कैसे होगी, देखो ये 2 वेक्टर है, इसको मैच कर दिया तो ये मैं, ठीक है, तो थर्ड साइड आ गई, ये थर्ड साइड ट्रायंगल की रिप्रेजेंट हो गई, ठीक है। तो रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट, यानी कि ये क्या है मेरे पास, इन 2 साइडों से थर्ड साइड हमें क्या शो करती है, हमारा रिजल्टेंट शो करती है, ठीक है। अब देखो ट्रायंगल ऑफ एडिशन, ए और बी मेरे पास कोई 2 वेक्टर हैं, ठीक है। टू डिफाइन दिस सम वी टेक अ पॉइंट ओ, अब हमने ओ पॉइंट ले लिया किसके लिए, उनका सम दिखाने के लिए, ठीक है। ड्रा वेक्टर ओ ए, तो हमने ओ ए और क्या कर दिया, ओ ए को नाम दे दिया ए वेक्टर और ए बी को नाम दे दिया हमने बी वेक्टर, और रिजल्टेंट निकालना है। तो सच डेट द टर्मिनल पॉइंट कौन सा होता है, हमारा एंडिंग पॉइंट, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ वेक्टर ए वेक्टर इज़ द इनिशियल, ए वेक्टर हमारा कौन सा इनिशियल वेक्टर यानी कि बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट, और बी वेक्टर हमारा कैसा है, टर्मिनल पॉइंट यानी कि एंडिंग पॉइंट, ठीक है। अब मैंने जब ज्वाइन किया ओ बी को तो वो हमें क्या मिल गया, हमारा रिजल्टेंट मिल गया। देन द वेक्टर ओ बी इज़ डिफाइंड, तो वो ओ बी कैसे डिफाइंड होगा, ए प्लस बी का वेक्टर, तभी तो बना ये ओ बी वेक्टर। तो देखो ये जो हमारी डेफिनेशन थी अभी, तो क्या कहती है ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, जब मेरे पास कोई 2 वेक्टर हैं ए और बी वेक्टर, तो थर्ड वेक्टर कैसे निकलेगा, थर्ड वेक्टर इन दोनों के सम से निकलेगा, तो ऐसे ही इन दोनों के सम से हमारा ये थर्ड वेक्टर जो है वो निकल गया। क्लियर। अब देखो
सम ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी वेक्टर्स। देखो अब हम इसको ओ बी वेक्टर को लिखेंगे कैसे। ओ बी वेक्टर किसके इक्वल होगा, ओ ए प्लस ए बी वेक्टर के इक्वल। ओ ए का नाम क्या है, ए वेक्टर, और ए बी का नाम क्या है, बी वेक्टर। तो ओ बी वेक्टर किसके इक्वल होगा, ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर। इसको दिस इज़ नॉन एज ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। तो इसको हम क्या बोलते हैं, हमारा ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। आप देखो, इफ़ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। इजी लैंग्वेज है, बिल्कुल बहुत अच्छी से क्लियर कर रहा है। इफ़ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल टेकन इन ऑर्डर, देन देयर सम इज रिप्रेजेंटेड बाय द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल टेकन इन द अपोजिट ऑर्डर। ठीक है, फिर हम इसकी करेंगे कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, यानी कि देखो या फिर मैं ए प्लस बी करूँ या फिर बी प्लस ए करूँ, तो कम्यूटेटिव लॉ क्या है, इक्वल आएगा, चाहे ए प्लस बी वेक्टर करूँ या फिर बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर करूँ। ऐसे ही एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। या मैं इन दोनों वेक्टर्स को जोड़ के फिर थर्ड वाले को जोड़ूँ, या फिर ऐसे इन दो वेक्टर को जोड़ के फिर फर्स्ट वाले को जोड़ूँ, तब भी क्या आएगा, इक्वल आएगा हमारा। ठीक है, अब फिर हम बात करेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, इक्विवेलेंस ऑफ द टू लॉ। तो अब ये जो हमारा बाकी का जो टॉपिक बच गया, ये हम करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो स्टूडेंट्स बने रहिए मेरे साथ, लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। बाय, टेक केयर।